सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार। भर्ती और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Hi, this is Nan Abbas and I would like to say hello to Geo TV and Safir Pakistan. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ। देख रहे हैं सफीर पाकिस्तान ऑन जियो प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से मैं कई लोगों को मुतारिफ़ करा चुका हूँ जो बामे उरूज पे पहुँचे हैं, जिनको प्राइड परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ और क्या कुछ नाम मिला है। और यही है कि वी आर अ विजनरी। 25 years इन ब्रॉडकास्टिंग इन अमेरिका। अल्लाह तूल कहते हैं कि मुतवातिर, जिसको हम कहते हैं, हम प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। आज एक मेरे साथ बहुत ही मुमताज़ शख्सियत है, बड़े सीनियर मोस्ट शख्सियत है, और ये साबिका आपके एविएशन इंजीनियर PIA के और PIA के VVIP पायलट और एग्जेक्टिव ब्रांच के मेंबर्स, माशाल्लाह साल साल इन्होंने PIA में अपनी खिदमत अंजाम दी। और ये वही पायलट और इनकी टीम थी जो कि चो एन लाई को पाकिस्तान लेकर आए PIA के प्लेन में, क्योंकि उस ज़माने में चाइना के पास इतने एडवांस और कोई इतनी ज़बरदस्त एयरलाइन नहीं थी, तो पाकिस्तान ने अपना जहाज़ भेजा और चो एन लाई को लेकर आए। तो ये उसके पार्ट थे, हेनरी किसिंगर और ना जाने कौन कौन लोग इनके साथ जो है सफ़र कर चुके हैं। आज इनसे हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है कि PIA पे कोई रोशनी डालें। एक ज़माने में कहते थे बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज़, आज फिर दोबारा माशाल्लाह PIA बामे उरूज पर जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इनका तजुर्बा, इनकी ज़िंदगी के खतोखाल आज हम बातचीत करेंगे उनसे। आइए मिलते हैं जनाब राव तुफैल साहब से। मुलाज़ा फरमाइए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि मैंने उनके घर पे टॉरेंस में लिया था। टॉरेंस आजकल बड़ा मशहूर भी हो रहा है, लेकिन टॉरेंस में सारे लोग मारूफ और मशहूर लोग रहते हैं। बहुत अच्छा बीच सिटी शहर है और मुझे बहुत पसंद है। और हमारा वहाँ पाकिस्तान डे भी होता है हर साल। इस साल भी 8 अगस्त को पाकिस्तान डे विल्सन पार्क में हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँ, मैं ये बता दूँ कि वर्ल्ड कप आ रहा है लॉस एंजलिस के अंदर और पूरे अमेरिका में, मैक्सिको में। तो सफीर पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एज वेल एज वी आर डूइंग दी सॉकर फेस्टिवल मेड इन पाकिस्तान US सॉकर फेस्टिवल टेकिंग प्लेस इन लॉस एंजलिस इंशाल्लाह। और आपका पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लास वेगस में 26 सितंबर को 2026 को
ट्रेजर आइलैंड में पाकिस्तान सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट है। ये 13th अवार्ड नाइट है। वी हैव डन इन ह्यूस्टन, बे एरिया, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, डैलस कामयाब तरीन रही है, लॉस एंजल्स, और अब ये जा रही है लॉस वेगस के अंदर। तो आपका पार्टिसिपेशन, और जो लोग लॉस वेगस में देख रहे हैं, प्लीज़ सेव द डेट 26 सितंबर, और 8 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, और 16 जून को पाकिस्तान US सॉकर फेस्टिवल इन Glendale इंशाल्लाह, टॉप ऑफ द रूफ and raising the roof high of Pakistan. We have to enjoy, celebrate as Pakistan soccer in FIFA World Cup as an official soccer. We congratulate entire Pakistani nation. तो आइए मिलते हैं जनाब राव तुफैल साहब से। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। और आज ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं जिनका नाम है राव तुफैल अहमद ख़ान। ये बाय प्रोफेशन एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, और खुशी की बात यह है, बड़ी ताजुब खेल बात यह है कि ये 1962 में अमेरिका से ही इन्होंने नॉर्थरॉप यूनिवर्सिटी से आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। BSc करके पंजाब यूनिवर्सिटी से ये यहाँ आए। इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो जाके अमेरिका में कुछ आला तालीम हासिल करें, और उन्होंने अपनी वालिद मोहतरम की बात मानी और इन्होंने मेहनत की। उन्होंने देखा कि अमेरिका में दुनिया भर से स्टूडेंट आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, काम भी करते हैं और अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इनके प्रोफेशन के हवाले से, इनके कैरियर के हवाले से। और ये PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर अपनी आला खिदमात अंजाम दे चुके हैं एज ए VVIP सर्विस, फ्लाइट इंजीनियरिंग, और एज ए पायलट एज वेल। माशाल्लाह इनके होते हुए इनके जहाज़ में जिन नुमाया लोगों ने सफ़र किया उसमें डेफिनेटली ये चाइना से चो एन लाई को फ्लाई कर लेकर आए पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कई बार ट्रैवल किया इनके साथ, जनरल ज़ियाउल हक ने इनके साथ ट्रैवल किया, और बहुत ही दुनिया भर के लीडर्स को ये ट्रैवल कराते रहे हैं। और ये हमेशा जहाज़ पे एज ए VVIP एरोनॉटिकल इंजीनियर की हैसियत से पायलट के साथ सफ़र करते थे, लेकिन कभी कभी इन्होंने जहाज़ भी चलाया है और एज ए पायलट भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। तो आज जब बातचीत करेंगे इनके सफ़र की। अस्सलाम वालेकुम जनाब तुफैल अहमद ख़ान साहब, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जनाब। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस एज में चल फिर रहा हूँ, भाग दौड़ रहा हूँ। और मैं ये बात ये बताया चलूँ कि ये है कौन, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये मेरे दोस्त अजीज़ तरीन ज़ुबैर राव के वालिद मोहतरम हैं। इनके एक और बेटे भी हैं, उज़ैर राव, और एक और बेटे इनके आमिर राव, ठीक है। और ये तमाम लोगों से मेरी दोस्ती है। ज़ुबैर से मेरी 35 ईयर्स की एफिलिएशन है, मुख्तलिफ ट्रेड में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और टेक काउंसिल में, यू नेम इट, पाकिस्तान डे में हम काफ़ी काम करते रहे। तो जब मैंने एक दिन बातचीत की जनाब तुफैल अहमद ख़ान साहब से, तो इन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो मुझे बड़ी खुशी हुई। सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, आप थोड़ी सी अपना जर्नी बताएं कि ये आपने इतनी अर्ली आप जो आए ना अमेरिका 1962 में। तो मेरे ख्याल से मैं 8th ग्रेड में था या 9th ग्रेड में था, और आपने उस ज़माने में नॉर्थरॉप यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर ली थी, फिर आप बोइंग की ट्रेनिंग पे भी आए थे। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। उन दिनों में जब मैं अमेरिका आया, पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी यूनिवर्सिटियाँ थी। तो इससे ज़्यादा मालूमात मुझे भी नहीं थी जी। तो मैंने अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ओके। जब मैं फॉरेन एक्सचेंज लेने स्टेज में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मजमून हमारे मुल्क में पढ़ाया जाता है। अच्छा। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ करना है तो यहीं कीजिए, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? अच्छा। वहाँ अगर जाना है तो आपकी और दूसरा सब्जेक्ट देखें।
तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी जी कि ये मजमून है, इनमें से आप देखें बाहर जाने के लिए। ठीक है। उस मजमून में, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि वो अल्फाबेटिकल शुरू हो रहा था। जी जी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कि मुझे क्या पता, कोई जादू जूसे का चक्कर होगा, वही जहाज वगैरह का। मैंने कहा अच्छा। बहरहाल उन दिनों मैं अमेरिकन एम्बेसी की लाइब्रेरी में मेरा जाना आम होता था, और वहाँ मैंने देखा कि अमेरिका में लड़के पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और नौकरियाँ भी कर रहे हैं। तो मेरा इरादा भी कुछ मैंने कर लिया, मैं करे मेरा भी कुछ ऐसा ही हो जाए इधर ही। इत्तेफाक की बात कि जिन साहब ने मुझे मिलाया, उन्होंने मुझे कहा कि फला तारीख को शाम को 6 बजे एग्जैक्ट अमेरिकन एम्बेसी के सामने जो बिल्डिंग है उसके गेट पे मिलना मुझे। ठीक है। That is, I say, the beginning of what I had done or I happened to do. तो दूसरे दिन जब मैं पढ़ने के लिए यहाँ आ रहा था, इसका वीज़ा लेने गया, तो वीज़ा ऑफिसर जी कहा तुम कल वहाँ थे? मैंने कहा जी। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, टप्पा मारा मेरे हाथ में, पूछा ही नहीं कौन पढ़ाएगा, कौन पैसे देगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये वो कुछ नहीं। ये था पाकिस्तानी और अमेरिकन? जी। दैट गाय वाज पाकिस्तानी और अमेरिकन? ये तो अमेरिकन एम्बेसडर था। अच्छा, अमेरिकन एम्बेसडर था? जी। ओह। मैंने बताया ना, अमेरिकन एम्बेसी में एक मीटिंग, एक जलसा सा हो रहा था। उस जलसे में वो था एडवोकेट, वकील था बहुत बड़ा मशहूर, तो वो उसको भी इनवाइट किया होगा उन्होंने। नेक्स्ट डे जब मैं अमेरिकन एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर के पास वीज़ा लेने गया, उसने मुझे देखे, यू आर देयर लॉटरी में? यस सर। क्यों मेरे पास छप्पा मारा मैं, पूछा ही नहीं तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो व्हेन डिड यू फ्लाई बैक टू LA? कब आपने फ्लाई किया? LA तो मैं आया फिर बाद में बता रहा हूँ मैं। 1950 पहले मैं लंदन गया, क्योंकि वह लंदन आते थे लंदन में इत्तेफाक है मेरा बैग गुम हो गया, उसमें पासपोर्ट ये वो सब कुछ बड़े झटके खाए मैंने। खैर वहाँ एक साहब मिले, कहने लगे तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड में जाता हूँ, उधर ना देखता हूँ। कहते हैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, उन्होंने कहा तुम्हारा बैग रखा है हमारे पास, आके ले जाओ। कहते हमने जब देखा कि बैग में जो उसका मालिक हो तो आज ही आया, उसको क्या पता लॉस्ट एंड फाउंड किया है, इसलिए हमने नहीं दिया उनको, और ये हमारे पास। तो वहाँ से बैग लेके अच्छे खासे मेरे 7-8 दिन गुजर गए। उसके बाद फिर मैं अमेरिका आया। तो कितने साल लगे आपको नॉर्थरॉप में अपनी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में? 2 साल। 2 साल में आपने कर ली, और उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने कोई जॉब ढूंढी, क्या हुआ? अभी मैंने 2 साल कंप्लीट ही मेरे हुए थे, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग मेरी मुकम्मल हो गई थी। तो एक साहब, मैंने बताया ना 2 साहब हैं जिनको मैं अभी तक ढूंढता हूँ, नहीं मिलते। क्या नाम है उनका? साहब नाम याद है उनका आपको? नहीं, नाम याद होता तो तलाश कर लेता। मेरे से कहने लगे कि तुम्हें प्रैट एंड विटनी बोइंग कंपनी की ट्रेनिंग के लिए भेज दूँ। मेरे तो कान खड़े हो गए। बिल्कुल यार।
मैंने कहा जी ये वो। तो उसने मुझे बताया कि फलां तारीख को तुम्हें वहाँ पहुँचना है, हार्टफोर्ड। यस, बॉस्टन के बराबर में है ना हार्टफोर्ड, वहाँ। तो वहाँ बोइंग कंपनी में एक ट्रेनिंग हो रही थी। उस ट्रेनिंग में पीआईए के बहुत बड़े बड़े चार चीफ इंजीनियर्स उस ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। उनके साथ मुझे भेज दिया। वाओ। मुझे देख के वो करने का आज फ्रॉम एयर इंडिया। मैंने कहा नो सर, I'm not from Pakistan. अच्छा। तो कहने के वो आर यू। मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट। ये वो फिर तो और कान खड़े हो गए उनके, लेकिन बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ रहे, मुझे अपने साथ लगा के रखा। बल्कि उनमें से एक, जब मैं पीआईए ज्वाइन की तो मेरे से सवाल पूछने लगा। तो दूसरे क्या करते, अबे तेरे से ज्यादा नंबर दिए थे इसने। तो इससे सवाल पूछना, तेरे से ज्यादा नंबर। खैर, दिस इज हाउ आई गॉट इनटू पीआईए। क्या आपने कोई जॉब की ओपनिंग आई थी, अखबार में ऐड आया था? नहीं, अप्लाई किया आपने? ऐसे अप्लाई किया? वो 3 बंदे मिले, उनमें एक बंदा और था चौथा। हाँ, उसने आपको लीड दी? हाँ, 4 बंदे थे ना। उसने पाकिस्तान जाके मेरे से ले गया था मेरे फार्म वगैरह। अच्छा, फॉर्म वगैरह लेके आपके। अच्छा, ठीक है। और जाके वहाँ उसने सब कुछ करा दिया। और अभी मुझे कुछ पता नहीं उसका, जो कुछ उसने किया। अच्छा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो यही तीनों के तीनों, मैंने बताया ना, बड़े बड़े चीफ इंजीनियर थे। सारे चीफ इंजीनियर थे। तो उनके साथ मैं मिला तो उन्होंने खड़ा कर दिया और सबको मेरा काम करा दिया। जब मैं ऑफिस में गया तो कहने लगा यार फला बंदा नहीं तुम्हें मिला? मैंने कहा नहीं। कहते उसी ने तो तेरी नौकरी कराई है पीआईए। अच्छा, ओह माय गॉड। ओके। कहते वो रिटायर हो गया, अभी 15 दिन हुए। तो मैंने कहा उसका घर है? कहते वो तो हमें नहीं पता। तो इस तरीके से ऐसे आपकी एंट्री हुई पीआईए में? पीआईए में एंट्री हो गई? पीआईए में एंट्री हो गया। व्हाट ईयर इट वाज पीआईए में ज्वाइन किया? पीआईए में आपने जब ज्वाइन किया तो वो कौन सा साल था? 62 में आपने ज्वाइन एज ए फ्लाइट इंजीनियर? नॉट एज ए फ्लाइट इंजीनियर, एज ए ग्राउंड इंजीनियर। एज ए ग्राउंड इंजीनियर। जी जी। वहाँ फिर सिलेक्शन हो रहा था फ्लाइट इंजीनियर के लिए जी। तो उसके अंदर फिर मैं सेलेक्ट हुआ। तकरीबन 80-90 लड़कों ने इम्तहान दिए उसकी, ये वो, उसमें से 25-30 पास हुए। उस 25-30 के अंदर फिर उन्होंने 8 को या 9 को लिया। उसमें UR वाला था। ओके। तो कितने साल आपने पीआईए को सर्व किया? 36 ईयर्स। 36 years आपने पीआईए की जॉब की। ओके। एंड व्हाट वाज योर लास्ट पोजीशन व्हेन यू लेफ्ट द पीआईए? चीफ फ्लाइट इंजीनियर। चीफ फ्लाइट इंजीनियर। माशाल्लाह। कौन कौन से दुनिया के मुल्क आपने ट्रैवल किए? ये अनलिमिटेड कंट्रीज? जी, अनलिमिटेड कंट्रीज में गए आप दुनिया की? कंट्रीज तो बहुत गया मैं, खास तौर से सिर्फ उन कंट्रीज में जहाँ पीआईए जाती थी। पीआईए जाती थी या फिर जहाँ घूमने का इरादा था भी चलो देख के आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यू लाइक द ट्रैवल एंड टूरिज्म टू? आपने कभी ट्रैवल भी किया? जी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो ये बड़ा माशाल्लाह रिमार्केबल आपका अचीवमेंट है। और ड्यूरिंग योर डेफिनेटली जब फ्लाइट इंजीनियर होता है एयरलाइन के अंदर, तो आप डेफिनेटली यू आल्सो टेक केयर ऑफ द VVIP flights too, because not बल्कि VVIP फ्लाइट इंजीनियर होते हैं। अच्छा। फ्लाइट इंजीनियर तो 20, 25, 30 होते हैं ना। हाँ। उनमें 1 या 2 या 3
VVIP फ्लाइट इंजीनियर होते हैं, मेरा नाम उनमें भी था। उन लिस्ट में था आपका नाम, ठीक है। तो आप माशाल्लाह आपने बताया, मुझे जिक्र कर रहे थे आप कि यू आल्सो फ्लाई चो एंड लाई टू बैक टू पाकिस्तान। या दैट्स बिकॉज आई वाज इन द। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? वो अपनी चाइना एयरलाइन में क्यों नहीं आए, ये बताया सवाल। वो अपनी एयरलाइन में क्यों नहीं आए? चो एयरलाइन आप लेकर आए उनको, पीआईए लेकर आई उनको, क्यों? उस वक्त तक चाइना एयरलाइन का नाम वाम नहीं था। Okay. ये बहुत पुरानी बात है। जब उनको लेके आए हम पाकिस्तान और लाहौर लेके आए थे, और लाहौर के अंदर पूरा जो वो अंतराज बिल्डिंग से जहाँ जहाज खड़े होते हैं, पब्लिक भरी हुई थी। ओके। तो अब ये बस इत्तेफाक की बात है। अल्लाह मियाँ, मैं ऐसे लोगों को फ्लाइंग किया, चौन लाई को वहाँ से लेकर आया। काफी पॉलिटिशियन को आपने ट्रेवल कराया, उसमें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी हैं। भुट्टो साहब और तो आए दिन ट्रेवल करते थे आपके जी साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भुट्टो साहब, बेनज़ीर हुए आपके, जनरल जियाउर रहमान साहब हुए, और बिल्कुल सही। आर्मी के जनरल, ये वो बिल्कुल सही किया। फॉरेन डिग्नेटरी तो आपको लेके भी आए, आप ट्रैवल भी। दादी देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि आप जरा सोचें, गौर करें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इतनी डेवलप और प्रोग्रेस थी कि वो चो एंड लाई को चाइना लेने गई, क्योंकि उनके पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट और प्लेन नहीं थे, या कोई उस ज़माने में चाइना एयरलाइन का वजूद नहीं था, जो भी है एज फार तुफैल साहब ने जो मेंशन किया है। तो अब देखें चाइना एयरलाइन कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। आज बड़ा तारीखी इंटरव्यू है आपका कि आपने बात बताई कि आप चो एयरलाइन को लेकर आए। उस ज़माने में उनके पास कोई इतनी एडवांस एयरलाइन नहीं थी जो उनको लेकर आती, तो पीआईए ने बाकायदा अपना स्पेशल प्लेन भेजा बोइंग और उनको लेकर आए। ठीक है, आप कोई और ऐसा कोई वाक़या बताएं ड्यूरिंग योर जॉब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद रखेंगे हमेशा। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जिसमें मेरी अपनी ज़िंदगी इन्वॉल्व थी। जहाज़ हम लैंड करने लगे गालबन अनकरा में। तो जैसे ही हम लैंड करने जा रहे थे, हमने नोट किया कि रनवे वगैरह ये सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ड्रिफ्टिंग फॉग ओके। फॉग एकदम आ गई सामने, फिर चली गई। फाइनली जब हम लैंड करने लगे, पूरा रनवे फॉग के अंदर, और रनवे यहाँ, और हमने यहाँ लैंड किया। तो डर्ट में किया या टर्फ में किया? कच्चे में। कच्चे में किया आपने? क्योंकि वो तो अपने हिसाब से जा रहे हैं ना, और ड्रिफ्टिंग फॉग में, तो बस ये समझ लीजिए कि जहाज उसने रोकना शुरू किया और हम यहाँ जाके रुक गए। अगर 10 कदम और आगे चले जाते। पानी में थे आप? पानी में नहीं, पहाड़ी से नीचे। पहाड़ी से नीचे थे? हम पहाड़ सी के ऊपर थे जहाँ रनवे वगैरह था, और उसके बाद हम सीधे जाके खड्ड में गिरते। अल्लाह मियाँ ने बचाया। Oh God save you, that's a वैन के जहाँ वैन लाइन पे जाके रुका। That was it's really kind of a, ये तो एक मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका ज़िंदगी का अहम वाक़या है। तो पीआईए जो है, जब पीआईए में आप ज्वाइन किया तो पीआईए के स्टैंडर्ड, उसके हालात कैसे थे पीआईए के? पीआईए उस वक्त अच्छी स्टैंडिंग की एयरलाइन थी, टॉप की एयरलाइन है दुनिया में, उनमें पीआईए भी थी। और
I joined PIA as a ground engineer, not a flight, Yeah. not for flying. Ground engineer, then you become a flight engineer, then you become a chief engineer, then you become VVIP flight engineer, Yeah, right? right. From the ground engineer, I was selected to fly. Oh, selected to fly. तो आपने फ्लाइंग की ट्रेनिंग की थी? फ्लाइट एक साल। 1 साल किया आपने। तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? जुबैर के बारे में, उज़ैर के बारे में, आमिर के बारे में कुछ कहेंगे आप उनके बारे में? बच्चे हाँ। हमारे हाँ, बस यही कहेगी कि उन्होंने मेहनत करके हमें पढ़ाया और अपने आप जिस जगह पहुँचे मेहनत करके ईमानदारी के साथ, वही हमें रास्ते सिखाए। आई सी, ओके। पाकिस्तान याद आता है आपको? पाकिस्तान याद है क्या मतलब? याद आता है आपको बहुत? मैं भाई अब इस मरतबा टाइम 2 साल हो गए, वरना हर 6 महीने के बाद मैं पाकिस्तान जाता था। हाउ डू यू लाइक इन अमेरिका, लिविंग इन अमेरिका विद द लिविंग फैमिली? इन अमेरिका तो आपको पता है कि हर आदमी आके यहाँ खुश होता है, खुश रहता है। यहाँ के हालात बेहतर हैं, मुलाजमतें भी अच्छी मिल जाती है, आदमी कमाई भी ज़्यादा कर सकता है। लेकिन अगर आदमी को कभी अपना घर याद आता हो तो फिर पाकिस्तान याद आएगा। बिल्कुल, क्या ये हकीकत है कि अपना वतन, अपने वतन की खुशबू हमेशा महक, हमेशा आपके जहनों में, आपके ख्यालों में, आपके रूम में रची बसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे ऑडियंस को, देख रहे हैं कैमरे में आप सबको? भाई बात यह है कि आप जहाँ चाहे रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, कमाई करें और आगे बढ़ें, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पीछे कोई है आपको याद करने वाला या नहीं। उसी लिहाज से फिर उस जगह की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें। ज़बरदस्त। राव तुफ़ैल अहमद खान साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपके बारे में जान के बड़ी खुशी हुई। आपने अपने मुल्क की खिदमत की, अपने कौम की खिदमत की, अपने कौमी अदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खिदमत की, ठीक है। आपने बड़े बड़े लीडर्स को ट्रैवल किया, उनके साथ उनको ट्रैवल कराया, सेफ्टी की और कुर्बानियाँ भी दी अपने मुल्क के लिए। और आज आप अमेरिका में हैं अपने बच्चों के साथ, जो वो भी नाम पैदा कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि मैंने पहले बताया था कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट 26 सितंबर ट्रेजर आइलैंड में हो रही है और धुआंधार होगी, बड़े रंगारंग तकरीब होगी, है यूनिक होगी, जिसमें तमाम बिजनेस स्टार पूरे अमेरिका से आएंगे। इसके अलावा डेफिनेटली सफ़ीर पाकिस्तान डूइंग साकर फेस्टिवल इन लॉस एंजलिस on the occasion of the World Cup to celebrate Made in Pakistan soccer, official soccer for the World Cup. That's a very very important, and 8 August को definitely Pakistan Independence Day in Wilson Park. So don't forget these dates. Okay, नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करे। पाकिस्तान playing key role mediating between USA and Iran. I think things going in the right direction, and Pakistan name is very high in diplomacy, and definitely we are doing now a sports diplomacy to put Pakistan on the world center stage. इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis.